तो आज हम कर रहे हैं व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई और एएसआई में आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो बाकी आप यहाँ तक आए हो तो पूरी क्लास देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक चंगेज़ खान के वंशज थे? तो ये देखने को मिलेगा आपको मुग़ल शासक। दो महान शासक वंशों के वंशज के मातृपक्ष में वे मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे। तो आपको देखने को मिलेगा मुग़ल अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश में गन्ना और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काला नमक किस फसल के एक प्रसिद्ध किस्म है? तो काला नमक जो है आपको देखने को मिलेगा चावल की एक प्रसिद्ध किस्म है। काला नमक चावल की एक सुगंधित और पौष्टिक किस्म है जिसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन 2023 का करंट अफेयर्स का, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना आपको। इसका नाम है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलेगा। एक तो सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले और 2 पूर्ण कार्यकाल तक की सेवा इन्होंने दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल 1950 से 62 तक की सेवा की थी। तो ये ध्यान में रखना है। कृष्णदेव दाते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो आपको मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे केशवराव कृष्णदेव दाते। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म जबलपुर में हुआ था। उन्हें पद्म भूषण और बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग प्रणाली सक्षम करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये देखने को मिलेगा आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ने वन प्रदेश द्वारों द्वारा त्वरित और निर्बाध वाहनों के आवागमन के लिए NHAI के साथ फास्टैग प्रणाली लागू करने का समझौता किया। तो आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो सार्क के जो है अभी तक 8 देश सदस्य हैं जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 देश इसमें हैं जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और इसमें भारत पाकिस्तान दोनों देश हैं तो यहाँ पर जो है ये ढंग से संचालित नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय शामिल किए गए? तो नगर पालिकाओं के लिए जो है 18 विषय यहाँ पर शामिल किए गए थे। 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और 12वीं अनुसूची में जो है स्थानीय निकायों के कार्यों और शक्तियों में संबंधित 18 कार्यात्मक विषय इसमें शामिल थे। तो ये ध्यान में रखना आपको। किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो राजीव गांधी के समय जो है 1989 को 61वें संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1988 के तहत भारत सरकार ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी जिसमें जो है प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे और ये 1989 में प्रभावी हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जूल्स वर्ने द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जूल्स वर्ने द्वारा द इनविजिबल मैन नहीं लिखा गया है। बाकी की आप देख सकते हो उपन्यास जो है जूल्स वर्ने द्वारा लिखा गया है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 20,000 लीग्स अंडर द सी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। किस देश ने यूनेप CCC के पक्षकारों के सम्मेलन के 27वें सत्र की मेजबानी की थी? तो ये इजिप्ट जो है मिस्र ने इसका
सम्मेलन में की मेज़बानी होस्ट किया था, जो कि 2022 में हुआ था, तो ये भी पूछेगा नहीं हाल ही। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो आपको नरगिस दत्त जो है पहली फिल्म अभिनेत्री देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त को 1980 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। वह राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। फ्रांस में मोंट दे मार्सन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के बीच शुरू हुए बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का नाम क्या था? तो ये आपको देखने को मिलेगा ओरियन। ओरियन जो है एक्सरसाइज ओरियन फ्रांस द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था, जिसमें वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने भाग लिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उच्च ऊंचाई वाले हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य का नाम कुचेलपुरम गांव के नाम पर पड़ा? तो कुचिपुड़ी जो है उसका जो है उद्भव कृष्णा जिले के कुचेलपुरम गांव से जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो कि कुचिपुड़ी है। उत्तर रामचरितनम नाटक के रचयिता कौन से महान नाटककार हैं? श्री राम का उत्तर जीवन जिसमें शामिल है, तो आपको देखने को मिलेगा भवभूति जी। भवभूति 8वीं शताब्दी के संस्कृत के महान नाटककार और कवि थे। उत्तर रामचरितम और मालती माधव व महावीर चरित इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। कुतुब शाही राजवंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद शहर की स्थापना और चार मीनार का निर्माण करवाया था। महाकाव्य इलियाड और ओडिसी के रचयिता कौन है? तो ये देखने को मिलेगा आपको होमर जो है होमर प्राचीन यूनान के महान अंश कवि थे, जिन्हें प्राचीन ग्रीक साहित्य के कालजयी महाकाव्यों इलियाड और ओडिसी का रचयिता माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है होमर। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था? तो मुंबई जो है इसमें आपको शामिल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भोपाल था, विंध्य प्रदेश था और मध्य भारत था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और महाकौशल सीपी बरार को मिलाकर हुआ था। मुंबई इसका हिस्सा नहीं था। ओजोन परत क्षेत्र मुख्य रूप से किस महाद्वीप के ऊपर पाया गया है? तो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। समताप मंडल में ओजोन परत का सबसे गंभीर क्षरण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया है, जिसे ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। ईंधन में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो ईंधन में आपको देखने को मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, जिसमें दहन होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण सबसे अधिक मजबूत होता है उसे ठोस कहेंगे हम। ठोस में जो है सबसे अधिक आणविक आकर्षण बल होता है और इसका एक निश्चित आयतन भी होता है, जो कि गैस और द्रव्य का नहीं होता। ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास व्यवस्थित होते हैं, जिसमें उनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता किस गैस की है? तो सबसे अधिक सांद्रता आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो कि 78% है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो वायुमंडलीय आयतन का लगभग 78% भाग बनाती है। रासायनिक प्रतीक Sv किस तत्व को दर्शाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको एंटीमनी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Sv। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक Sv है। इनके लैटिन नाम जो है स्टीबियम से लिया गया है, जिसका परमाणु क्रमांक आपको 51 देखने को मिलेगा। कोशिका विज्ञान में क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रोमोसोम जो शब्द है वो वॉल्डेयर द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। 1988 में जर्मन एनाटोमिस्ट हेनरिक बिल्डेर वॉल्डेयर ने कोशिका नाभिक से पाए जाने वाले धागे नुमा ढांचों के लिए क्रोमोसोम शब्द दिया था।
प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं हम। तो आपको देखने को मिलेगा आवृत्ति। एक सेकंड में किसी कंपनकारी वस्तु द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु को न्यूक्लिक अम्ल को कैप्टिस कहते हैं, गलत। विषाणु बाध्यकारी और परजीवी होते हैं, सही है। सभी विषाणुओं में RNA और DNA होता है, गलत है। विषाणु में अपनी चयापचय प्रणाली होती है, ये भी गलत है। विषाणु जो है स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते, उन्हें जीवित रहने और वंश वृद्धि के लिए जीवित पोषक कोशिका की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। सामान्यतः लॉफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लॉफिंग गैस के लिए जानी जाती है, N2O है ना। तो ये इसका प्रयोग जो है एनेस्थीसिया और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। प्रणोद का SI मात्रक क्या है? तो प्रणोद का SI मात्रक आपको देखने को मिलेगा न्यूटन। एक प्रकार का बल है, क्योंकि प्रणोद वस्तु की तरह पर लंबवत लगने वाला कुल बल होता है। चूँकि यह एक प्रकार का बल है, इसका SI मात्रक जो है न्यूटन आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास होती है यहीं खत्म। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।